अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का, वो है व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट तस्वर किया जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में इधर से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब मोड्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि डाटा की डायरेक्शन, डाटा एक डायरेक्शन में मूव करेगा या दोनों डायरेक्शंस में एट अ टाइम मूव कर रहा होता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन हमने देखना है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन या मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो उसके साथ इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, वो अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि डाटा कितनी डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करता है, मूव कर सकता है एट अ टाइम। तो मोड्स में डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन मोड। मतलब द वे इन विच मतलब ऐसा तरीका, इस किस तरह डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल करेगा या ट्रांसफ़र होगा, इसको हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन मोड। अब डाटा कम्युनिकेशन मोड्स जो है ना, वो तीन है। मतलब डाटा जो है वो तीन तरह से एक पॉइंट से, एक डिवाइस से दूसरे पॉइंट या दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल कर सकता है। सबसे पहला कौन सा है? सिंपलेक्स है। सिंपलेक्स का एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल, आप ये याद रखें कि सिंपल से है सिंपलेक्स, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, कोई दूसरी कहानी इसकी नहीं होती। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब जो भी आपका डाटा होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। सेंडर, अब सेंडर की तो दोबारा मैं आपको चीज़ रिवाइंड करवा दूं कि ये सेंडर इंसान नहीं होगा, ये सेंडर मशीन होती है जहाँ से डाटा सेंड हो रहा होता है। ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जहाँ से डाटा सेंड हो रहा होता है। सेंडर ओनली सेंड्स डाटा एंड कैन नॉट रिसीव। अब देख लें, सेंडर जो है सिर्फ भेज सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता। एंड रिसीवर ओनली रिसीव्स द डाटा एंड कैन नॉट ट्रांसमिट। तो रिसीवर जो होगा वो रिसीव कर सकता है, वो भेज नहीं सकता। इसकी मिसाल मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोगों के घर केबल या टीवी आ रही होती है, अब आप टीवी के ऊपर ना नशरियात, ड्रामे, न्यूज़ सुन सकते हैं। आप अपनी कोई न्यूज़ बना के उस टीवी की मदद से उन चैनल वालों तक, ARY या जियो न्यूज़ तक नहीं भेज सकते। और वहाँ पे जब हम बात करते हैं केबल की या जियो न्यूज़ की, वो डाटा सिर्फ भेज रहे होते हैं। ठीक है, वो आप तक सेंड कर रहे होते हैं। वो आपका डाटा या आपकी तरफ से जो डाटा आ रहा होता है वो रिसीव नहीं कर सकते। आगे देखें, इट इज़ नॉट अ पॉपुलर ट्रांसमिशन मोड बिकॉज मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज टू वे ट्रांसमिशन। अब अगर इसको खाली हम देखें ना कंप्यूटर्स के रेफरेंस में, तो कंप्यूटर्स में ये इतना यूज़ नहीं होता, टीवी वगैरह में हो रहा है। ठीक है, तो अब इधर क्या कह रहा है कि आमतौर पे ना ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखें टीवी ट्रांसमिशन के, उसने बता दिया पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आप लोग शॉपिंग्स करने जाते हैं, वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या होता है, जो कैशियर होता है ना, उस तक डाटा आ रहा होता है पीछे डाटाबेस से। ठीक है, और जो डाटाबेस होती है ना, वो कहती है कि हाँ जी, मैंने सिर्फ डाटा इधर से फ़िलहाल भेजना ही है, मैंने उधर से उस सिस्टम से, अकाउंटेंट के जो कंप्यूटर से डाटा आ रहा है ना, उसको मैंने रिसीव नहीं करना। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपकी हो जाती हैं सिंपलेक्स मोड की। हाफ डुप्लेक्स देखें। इन अ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड data can be sent and received इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। इधर एक चीज़ याद रखिएगा, डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, मगर एक टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो रही होंगी। एक टाइम पे डाटा जाएगा, जब वो काम हो जाएगा उसके बाद वो डाटा को फिर रिसीव कर सकता है या जो भी उसने फर्दर एक्शन परफॉर्म करना होगा। ओनली वन एंड ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब है भेजना, सेंड, ट्रांसफर। वन एंड का मतलब है ये वाली एक डिवाइस। Only one end transmit at a time and other end receives at a time.
डेटा इज सेंड एंड रिसीव्ड अल्टरनेटिवली। सिमल्टेनियसली का वर्ड इधर इस्तेमाल नहीं हुआ। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि पहले एक चीज़ होगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दूसरी चीज़ परफॉर्म होगी। It is possible to perform error detection and request the sender to retransmit information. Retransmit का मतलब है दोबारा भेजना, ठीक है। अब इधर क्या रहा है कि अगर ये कम्युनिकेशन हो रही है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अच्छा, अब इधर से डाटा चला गया था, वहाँ से डाटा नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वहाँ से जब डाटा आ रहा था ना, तो वहाँ पे कोई एरर आया है, वहाँ पे कोई मसला आया है, तो इस वजह से हम दोबारा से उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हाँ जी, आपका डाटा मुझे भाई साहब सही तरह से मिला नहीं है, तो आप इसको दोबारा से ट्रांसमिट करें, रीट्रांसमिट करें मेरे तक। द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ दिस मोड इज़ वेरी स्लो। स्लो क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे उसने डाटा भेजना होगा, दूसरे टाइम पे वो डाटा को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अब जब इधर से डाटा इधर आ रहा होगा ना, ठीक है, तब ये दूसरी वाली को इतना वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली भेज रही होगी, तो उस दूसरे वाले को वेट करना पड़ेगा। आगे देखें फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आपका जो डाटा होगा ना, वो दोनों डायरेक्शंस में मूव हो रहा होता है एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम का क्या मतलब है? डाटा जा भी रहा होगा, डाटा आ भी रहा होगा। ये आप लोग मोबाइल्स की एग्जांपल देख लें। मोबाइल पे आप कॉल कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ पे जा भी रही होती है, वहाँ से आवाज़ इधर आ भी रही होती है, ठीक है। In full duplex transmission, data can be sent and received in both directions एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, या सिमल्टेनियसली कह लें कि एक ही टाइम पे वो तमाम का तमाम काम हो रहा होता है। द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ दिस मोड इज़ वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो जा भी रहा है, आ भी रहा है एक ही टाइम पे। इस वजह से एक चैनल को, एक पास को वेट नहीं करना पड़ता कि पहले वो काम कर लें भाई साहब, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा। Full duplex transmission can be made possible by special devices called multiplexers. ये MCQ में भी चीज़ आती है कि फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मतलब एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शंस में डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए जो डिवाइस बेसिकली इस्तेमाल होती है उसका क्या नाम है? उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर्स। Full duplex transmission is limited to mainframe computer because expensive hardware is required for bidirectional mode. बाई डायरेक्शनल का मतलब है दो डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इधर कह क्या रहा है कि फुल एक लिमिटेशन उसकी थोड़ी सी बता रहा है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन कह रहा है कि ये जो है ना, वो सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तक इस्तेमाल होता है। उसकी वजह भी उसने बता दी है क्योंकि ये महंगे होते हैं। ये जो मल्टीप्लेक्सर्स, ये जो हार्डवेयर का जिक्र हो रहा है ना, ये मल्टीप्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स जो होते हैं ना, वो आमतौर पे महंगे होते हैं, आम यूज़र्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसने आगे बता दिया कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन, या जैसे आप मैसेजेस वगैरह भेज रहे होते हैं तो वो भी इसी की आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। ये आप इसकी एक हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल हमारी रह गई थी, उसको देख लें। इंटरनेट सर्फिंग। अब इंटरनेट सर्फिंग कैसे है, इसकी एग्जांपल वो समझें। अब इधर आपने इंटरनेट सर्फिंग में ना, आपने सर्च बार में कोई चीज़ लिखनी होती है। जब आप एंटर प्रेस करते हैं ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है गूगल के सर्वर, फेसबुक के सर्वर, इंस्टाग्राम के सर्वर, यूट्यूब के सर्वर तक, ठीक है। और उनके सर्वर तक पहुंचती है, वहाँ पे प्रोसेस होती है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे होते हैं वो उठा के फिर आपको आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, जो गूगल क्रोम या ओपेरा या फायरफॉक्स आपने ओपन किया हुआ होता है ना, उसके ऊपर उसका रिज़ल्ट शो करने लग पड़ती है। और ये इतना तेज़ी से काम हो रहा होता है कि आप आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं, तो ये आपको रिज़ल्ट वो अपने सर्वर से उठा के आपको शो भी कर देता है। मतलब आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि आप देखें, आपको नहीं मालूम ना कि कितने समंदर पार जो है वो यूट्यूब वालों का, गूगल वालों का सर्वर या कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मगर वो फिर भी क्या करता है, विद इन अ सेकेंड्स वो आपको रिकॉर्ड वहाँ से उठा के आपके कंप्यूटर पे दोबारा शो कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये इसकी एग्जांपल होगी। एक चीज़ आपने देखी होगी, वॉकी टॉकीस जो होती है, अल्फा ब्रेवो चार्ली, शायद आपने ड्रामा देखा हो। वहाँ पे ये होता है कि पुलिस वालों के पास जो होते हैं, पुलिस वो आम मोबाइल नहीं होते, वो वायरलेस एक अलग तरह के होते हैं, वॉकी टॉकीस जिनको कहते हैं। अब उसमें ना एक चीज़ आपको शर शर की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है।
दोनों लोग बोलेंगे ना, दोनों जिन्होंने पकड़ा हुआ होगा, तो वो शर शर स्टार्ट हो जाएगी, आवाज़ समझ किसी को भी नहीं आएगी। एक बंदा पहले अपना पैगाम बोलेगा, जब वो कहेगा ना अवर, तो अगले बंदे अब जब वो अगला बंदा अवर सुनेगा ना, उसको समझ आ जाएगी कि हाँ जी अब इसने अवर कह दिया, तो इसका मतलब है कि ये वाला पैगाम उसका कंप्लीट हो गया, अब मैं बोलना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिर बोलना स्टार्ट करता है, तो जब उसका पैगाम कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर कहता है अवर, तो वो फिर आगे दूसरा बंदा फिर बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हाफ डुप्लेक्स के, क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक बंदा बोल सकता है। अगर दोनों एक ही टाइम पे बोलेंगे तो वो एरर आ जाएगा, आवाज़ किसी को भी नहीं आएगी कि बोला क्या जा रहा है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंफर्म एक तरह से कह लें कि होते हैं, आप फिंगर टिप्स पे अच्छे से याद कर लें, इनके ये डायग्राम्स बना लें, पॉइंट्स के अंदर लिखें, एग्जांपल की हेडिंग मार्कर से बना के लिख दें, तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।